किसी भी इन्वर्टर बोर्ड के अंदर आपको बहुत सारी आईसीज देखने के लिए मिलेंगी, जैसे ये है। पीछे पलट के देखें तो आपको दो और आईसी मिलेंगी, और भी अलग अलग आईसीज हो सकती हैं। सभी आईसी का अलग अलग काम है। वैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि कौन सी आईसी क्या काम करती है। आप उस वीडियो को देखकर इजीली सीख सकते हैं। सभी आईसीज में एक ऐसी आईसी होती है जिसको प्रोग्राम किया जाता है इन्वर्टर बोर्ड के लिए। उसको माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। माइक्रो कंट्रोलर की पहचान आपको कैसे करनी है? माइक्रो कंट्रोलर की पहचान दो तीन चीज़ों से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसके नंबर से आप उसकी पहचान कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर देखिए, इस वाले का नंबर है PIC 16F722। सभी में अलग अलग नंबर के माइक्रो कंट्रोलर हो सकते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो बोर्ड होते हैं उनमें PIC सीरीज के माइक्रो कंट्रोलर लगते हैं। और अगर आपको नंबर सही से पढ़ने में नहीं आ रहा तो इसके अगल बगल आपको एक क्रिस्टल देखने के लिए मिल जाएगा। और क्रिस्टल के साथ में आपको इस तरीके की कुछ पिन भी देखने के लिए मिलेंगी। इन्हीं पिनों के बारे में आज आपको बताऊंगा। अब ये जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको प्रोग्राम किया जाता है। अब बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि इन्वर्टर में कोई भी फॉल्ट निकल के नहीं आ रहा है, और जब आपने सब चीज चेक कर लिया, आपको फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा, तो लास्ट में आपको करना क्या होता है, इसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसको रिप्लेस करना होता है, या फिर उसको रीप्रोग्राम करना होता है। रीप्रोग्राम करने के बाद आपका इन्वर्टर, या रिप्लेस करने के बाद उसको इसके हिसाब से प्रोग्राम चढ़वा कर वो इजीली काम करने लग जाता है। रिपेयरिंग का काम हमारा हार्डवेयर का होता है। हार्डवेयर पे अगर आपको कोई भी फॉल्ट नहीं मिलता है तब जाके हमें इसको प्रोग्राम करना होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर सेक्शन पे काम करना होता है। अब इसको प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारे डिवाइस आते हैं। इसमें एक पिक किट भी एक प्रोग्रामर आता है जिसकी हेल्प से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे करना है एक आधे दिन में मैं बता दूंगा, क्योंकि वो मैंने ऑर्डर करा हुआ है। और लेकिन आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझा देता हूँ। इसके ही जस्ट पास में आपको एक इस तरीके का एक कनेक्टर, यानी कि कुछ पिंस देखने के लिए मिलेंगे। इन्हीं पिंस के द्वारा इसको प्रोग्राम किया जाता है। एक ऐसा डिवाइस आता है जिसमें इस आईसी को पूरा भी आप लगा सकते हैं निकाल कर। अगर आईसी को नहीं लगाना चाहें तो यहीं पर रखे रखे इसको प्रोग्राम कर सकते हैं इन पिनों की हेल्प से। इन पिनों के बारे में आज आपको बताऊंगा। और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके प्रोग्रामिंग की वीडियो को देखने के लिए, तो मैं बिल्कुल इसकी वीडियो बनाऊंगा। तो एक समझ लीजिए कि आज की मेरी वीडियो सिर्फ इसके पिन आउट को समझाने के लिए है, और कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर समझाने के लिए थी। और अगर आपकी लगभग 50 कमेंट्स आ जाती हैं कि इसके प्रोग्राम को करना सिखाओ, किस तरीके से इसको प्रोग्राम किया जाता है उस डिवाइस के द्वारा, तो आपको बता दूंगा। तो चलिए अब इसके पिन के बारे में बताऊंगा। बस आपके मुझे कमेंट का वेट रहेगा, तो उस डिवाइस के द्वारा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो डिवाइस इसीलिए स्पेशली मैंने मंगवाई है ताकि आप लोगों को सिखा सकूं। इसमें देखिए आपको 6 पिन देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर से आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर फर्स्ट पिन कौन सी है इसको पहचानने के लिए सिंपल सा है, बोर्ड पे आपको एक एरो दिख जाएगा। ये एरो इसके फर्स्ट पिन की पहचान है। अगर एरो नहीं लगा है तो आपको क्या करना है, इस बोर्ड को जस्ट पीछे पलट लेना है, और वो जो पिन है उसकी लोकेशन आपको देखनी है। ये देखिए पिन की लोकेशन है। आपको इस 6 पिनों में एक ऐसी पिन दिख रही होगी जो इनसे डिफरेंट है, शायद ये वाली, क्योंकि ये चौखट है, बाकी ये सभी गोल है। तो ये चौखट वाली पिन इसकी फर्स्ट पिन होती है। पीछे अगर आप देखोगे तो एरो भी इसी में लगा हुआ है, तो समझ गए आप। तो यहाँ पर पिनों की पहचान इस तरीके से कीजिए। फर्स्ट नंबर की पिन ये होती है, या कभी इस तरीके से नंबर वगैरह इसमें ये जो आपको प्रिंट है ये मिट जाते हैं या एरो कट जाता है, तो पीछे देखकर आप पहचान लगा सकते हैं कि फर्स्ट नंबर की पिन ये होती है। अब यहाँ पर जो प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर को मैं एक कनेक्टर मिलता है। कनेक्ट चलिए एक प्रोग्रामर का फोटो मैं डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कनेक्टर मिलता है। कनेक्टर को इस जगह पे अटैच किया जाता है, और इस जगह पे अटैच करने के बाद ये कनेक्टर को इसमें जब अटैच करेंगे तब आप कंप्यूटर के साथ अटैच करके इसमें जो प्रोग्राम है, जिसमें जो डाटा है उसको रीड करके आप उसको इरेज करके उसमें दोबारा से एक नया डाटा इसमें डाल सकते हैं, जो कि आपको इसके लिए प्रोग्राम किया गया है। तो वो तो वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, पहले इस पिनों की डिटेल आपको दे दूं। ये पिन का जो इसमें कोड लिखे हैं इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाली पिन है आप देख रहे होंगे, इसमें MC लिखा हुआ है, ये वाला। तो इस पिन को मास्टर क्लियर इनेबल पिन कहा जाता है, जो कि इसमें इंपोर्टेंट पिन यहाँ पर ये कही जाती है। और दूसरी जो पिन है VC, यानी कि वोल्टेज कलेक्टर, ये आपको दिख रही होंगी VC, सेकेंड नंबर की पिन। इसी यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। VC ये आपकी पॉजिटिव की पिन होती है, ठीक है। यानी कि जो इस आईसी को ऑन करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए रहती है उसको वो जो है ना सेकंड नंबर की पिन पे डलती है वोल्टेज कलेक्टर, यानी कि इसको पॉजिटिव पिन कहते हैं। या 5 वोल्ट इसमें, या 5 वोल्ट पिन भी आप इसे कह सकते हैं, 5 वोल्ट इसमें डलती है। तीसरी है GD, यानी कि ग्राउंड की, यानी कि नेगेटिव। जो आप इसमें सप्लाई अटैच करेंगे उसमें एक पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी चलेगी, तो उसको यहाँ पर ग्राउंड पिन के साथ जोड़ेंगे,
यानी कि GD यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद PD, ये इसकी डाटा पिन होती है, पिन डाटा, ठीक है। डाटा पिन इसकी है C, यानी कि क्लॉक। इसमें क्लॉक सिग्नल भी होता है जो कि इस IC को प्रोग्राम करने के लिए चाहिए रहता है। तो यहाँ पर क्लॉक, डाटा, नेगेटिव, पॉजिटिव और ये मास्टर क्लियर अनेबल पिन, सभी पिनों के बारे में आपको बता दिया। कौन सी फर्स्ट पिन है ये भी आपको समझा दिया है। इसको प्रोग्राम करने की वीडियो की तो भाई सभी लोग अगर एक कमेंट करके मुझे 50 कमेंट भी करते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो प्रोग्रामर्स थोड़ा सा कॉस्टली है और मैं चाहता हूँ कि सीखे तो बहुत लोग सीखें, है ना। तो अगर ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग सीखेंगे, तो आपके द्वारा एक मुझे सपोर्ट भी मिल जाएगा। ना कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे, बस सीख सपोर्ट के लिए बोलता हूँ, तो आप सपोर्ट कीजिए। जो भी चीज़ें होंगी वो अपनी तरफ से आपको सिखाता रहूँगा। और यहाँ पर सभी जो आईसीज हैं इनकी डिटेल्स आपको एक वीडियो बना के मैंने दे दी है। और अगर चाहते हैं कि एक इन्वर्टर के बोर्ड को किस तरीके से बोर्ड को कनेक्ट, यानी कनेक्शन किस तरीके से इसके किए जाते हैं, इसकी वायरिंग कहाँ पर कौन सा कनेक्टर लगाया जाता है, इसकी एक वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे बताइएगा, उसकी भी वीडियो बना दूंगा। अब इसी वीडियो में कनेक्शन का नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि देखिए पूरा मिक्स हो जाएगा। टाइटल मैं लिखूंगा सिर्फ इसका ही, पिन आउट का ही, तो कनेक्शन वाले इसको वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्पेशली उसकी वीडियो बनाऊँ और उसको प्रोग्राम की भी वीडियो अलग से बनाऊँ। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर है वो जैसे इसमें पिक 16F722 का है और किसी दूसरे में अलग वहाँ पर नंबर का हो सकता है। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, आपको किसी भी आईसी की पिन डिटेल चाहिए होती है, जैसे पिक ये आईसी है, इसकी पिन डिटेल जैसे हमें चाहिए तो गूगल पे हम सर्च करेंगे पिक 16F722, तो इस तरीके से इसकी डिटेल्स निकल के आएंगी, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था मास्टर क्लियर पिन इसकी फर्स्ट वाली है, तो ये जो MC इसमें लिखा हुआ है, ये फर्स्ट नंबर की पिन के साथ ये वाला इसका जो ट्रैक है वो कनेक्ट होगा डेफिनेटली। और यहाँ पर आप देखिए इसका जो VSS और VDD है 2019 है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, ये VDD इसकी यही वाली है VC, जिसमें VC लिखा ना वो VDD ही है, और VSS मीन्स ग्राउंड। अब आपको दिखा देता हूँ, जैसे इसमें पिन नंबर 20 में VDD लिखा हुआ है, तो ये उसके साथ कनेक्ट होगी डेफिनेटली। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 20 नंबर की जो पिन है वो VDD या +5 वोल्ट की या VCC की है। VDD VCC यहाँ पर एक ही पिन को यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हम VCC पे इस तरीके से इसको लगाएंगे और 20 नंबर के पिन पे अटैच करेंगे। ये देखिए, ये इसमें से कनेक्ट इसके साथ में है। भी देखिए VSS और ग्राउंड एक ही होता है, तो यहाँ पर GD और VSS को हम देखेंगे तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ ये भी कनेक्ट हो गया। और MC यानी कि फर्स्ट नंबर की इसकी पिन होगी ये वाली, तो इस तरीके से। और क्लॉक आप देखेंगे, हमारी तीनों पिन हमने चेक कर दी, और क्लॉक और डाटा की हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 28 नंबर की इसकी डाटा की है, 27 की इसकी क्लॉक की है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो क्लॉक यहाँ पर लिखा है ये हमारी इधर पे कनेक्ट होनी चाहिए, ये देखिए। और डेटा की इसके ऊपर वाली है, ये इसके साथ में कनेक्ट है। यानी कि जो पिन है वो, ये जो पिन है वो कंपनी के द्वारा बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर लगाई गई है। वैसे बड़ी कंपनी गलती तो कर नहीं सकती है, हमें सिर्फ एक इसके पिन आउट के हिसाब से हमें चेक करना था, हमने चेक कर लिया, ठीक है। इसकी ये मास्टर क्लियर पिन इसकी फर्स्ट वाली है, फिर से आपको समझ दूँ, मास्टर क्लियर इसकी फर्स्ट वाली पिन है जो कि वाली आप देख रहे हैं। बाकी इसकी डाटा की इसमें 28 नंबर की, क्लॉक की इसमें 27 नंबर की, 20 नंबर की इसमें, 20 नंबर की इसमें कौन सी है, प्लस की है, और 19 नंबर की इसमें माइनस की है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसकी पिन आउट, बाकी पिन को आप मत जाइए, बाकी का नहीं है। प्रोग्रामिंग के लिए सिर्फ इतनी ही पिन की जरूरत पड़ती है, और वो भी आपको 2-3 दिन में वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल से हमने समझा दी है, और धीरे धीरे सीखते रहेंगे, एक ही दिन में नहीं सीखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे आपको सभी चीज़ें सिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, कुछ नया सीखिए।